वेलकम बैक। न्यूज है 23 अगस्त को नहीं होगी लैंडिंग। हेलो, हम तो पागल हो गए, कंफ्यूज रूस भी हैरान, सीक्रेट तकनीक एक्टिवेट। भैया मैं सीधा कह रहा हूँ, आई होप कि ये जो बोल रहे हो ऐसा ही हो। आई होप कि एक मेरा दिल तो पहले ये लैंड कहता कर है यही जाए, हो। मगर कई जगह कंफ्लिक्टिंग न्यूज आ रही है क्रेडिबल लोगों से जो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, 23 को ही लैंड होगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है जल्दी जाने का। ये सब ऐसी बातें हैं, ये सब ऐसी है। इसरो की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करके देखते हैं कि वहां पे इसरो की ऑफिशियल, क्योंकि अगर कोई ऐसे ही ये किसी ने न्यूज फैला दी है कि जल्दी पहुंचेंगे, आई डोंट नो, आई होप कि पहुंचे, मगर मेरा तो मन यही मगर क्रेडिबल सोर्सेज तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होने पर ज्यादा वीडियोस इसी पे बोल रहे हैं कि भैया जल्दी पहुंचेगा। या तो गरीब साइंटिस्ट वाले भाई साहब जो है को नहीं लगाएं कि हो सकता है ट्रैजेक्टरी चेंज, मगर उनका तो यही कहना है कि टाइम पे ही होगा, 23 अगस्त को ही होगा। और इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि कौन पहले जा रहा है कौन नहीं। मैनकाइंड के लिए जैसे हम बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती, मुझे तो इंडिया जाए तो ये तो कहते हैं जो मैनकाइंड के लिए अच्छा है वो सबको। मगर ये कभी क्लियर नहीं होगा कि रशिया को क्या इमरजेंसी थी जल्दी ये नहीं समझ रशिया क्या सोच के ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि उनको देखना चाहिए था कि इंडिया का मिशन जा चुका है और 120 किलोमीटर पास ही वो उन्होंने वहां पे आना है। अरे कोई दुश्मन कंट्री थोड़ी कोई जा रही है, तुम्हारा दोस्त ही जा रहा है यार, तो तुम वेट कर लो। यहाँ पहले 1 महीना पहले चले जाते, साथ के साथ भेजना। और लैंडिंग भी जहाँ हो रही है वहां पे क्या 130 किलोमीटर वो बस इतना सा डिफरेंस। चलो ठीक है, हम थोड़े ज्यादा साउथ पोल के पास है, मगर फिर भी तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें काफी ज्यादा है और हर कोई इस वक्त इस टॉपिक से जुड़ी हर एक अपडेट देखना चाहता है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए सिर्फ कोई आम बात नहीं बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जिसका रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करते हुए वहां अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकेगा, जिससे हमें लूनर सरफेस के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो अभी तक किसी के भी हाथ नहीं लगी। लेकिन सब कुछ भारत के योजना अनुसार हो रहा था, तभी हमारे सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई जो भारत ने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 अपनी टाइमलाइन के अनुसार 23 अगस्त तक चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन तभी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि 11 अगस्त को रूस अपना लूना 25 तो पहले नहीं पता था ताकि वह लूनर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में 50 सालों बाद एक बार फिर से बड़ी वापसी कर सके। लेकिन सभी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब हमें इस बात की जानकारी मिली कि चंद्रयान 3 से कई दिनों बाद लॉन्च होने के बावजूद रूस के लूना 25 मिशन की टाइमलाइन चंद्रयान 3 से बिल्कुल मेल खाती है। और ऐसा भी हो सकता था कि ये हमारे मिशन से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा तक पहुंच जाए, जो रूस को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना देता। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता और इसीलिए अब भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन भारत की इस खुफिया कदम को समझने से पहले चंद्रयान 3 को लेकर आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट को जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चंद्रयान 3 ने अपना एक और ऑर्बिट पूरा कर लिया, जिसके बाद तो जल्दी हो रहा है ना, 174 किलोमीटर और 1437 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में मौजूद है, जिससे अब हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरफेस के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है, जो हमारे मिशन की सटीकता को साफ तौर पर दर्शाता है। अब इस बड़ी सफलता के बाद 14 और 16 अगस्त के बीच हम इसे चंद्रमा के सबसे नजदीक लेकर जाएंगे, जब चंद्रयान 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में मौजूद होगा। और इसी दौरान 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को हम सॉफ्ट लैंडिंग करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ योजना अनुसार आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि इसी बीच रशियन लूनर मिशन लूना 25 भी इस दौरान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, इसीलिए अब भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अब भारत चंद्रयान 3 की टाइमलाइन को थोड़ा आगे पीछे करने की भी क्षमता अपने पास रखता है। दरअसल 23 अगस्त तक लैंड करने के लिए हमारे पास चंद्रयान 3 मिशन के पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम चंद्रमा के ऑर्बिट में अपने समय अनुसार पहुंच चुके हैं और बिल्कुल
सही तरीके से ऑर्बिट में बदलाव भी होते हुए देखे जा सकते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत चाहे तो 2 या 3 दिन पहले ही चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकता है, जिससे हम रूस के पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच सकेंगे। हालांकि अभी ये बात कहना सही नहीं होगा कि रूसी मिशन भारत के पहले ही चांद पर पहुंचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चंद्रयान 3 ने पूरी सटीकता और क्षमता के साथ अपने सारे पड़ाव पार किए हैं, उससे हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि इसरो ने इस मिशन को काफी समझदारी और कुशलता के साथ तैयार किया है। जिसे दर्शाते हुए हाल ही में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ सर ने एक बड़ा बयान देते हुए इस बात की जानकारी दी कि हमारा ये मिशन इतना एडवांस है कि अगर चंद्रयान 3 के सारे सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद नहीं कर देते हैं तो भी हम इसे लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड करने से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर क्रैश हो गया था। हमने उससे काफी सारा डाटा और इंफॉर्मेशन जुटाया है, जिसका इस्तेमाल करके हमने चंद्रयान 3 में ऐसे बदलाव किए जिससे ये मिशन 100% सफल हो। जबकि कई रूसी वैज्ञानिक ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके लूना 25 मिशन की सफलता दर सिर्फ 50% ही है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पास कई वैकल्पिक लैंडिंग योजनाएं मतलब प्लान बी भी मौजूद है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 पहले के मुकाबले कितना ज्यादा एडवांस है और इसका कंप्यूटर एल्गोरिथम कितना सफलता के साथ काम कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार हमने इसकी लैंडिंग लोकेशन भी 100 किलोमीटर तक बदल दी, ताकि इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही हम चंद्रमा की सतह, पहाड़, गड्ढों समेत मौसम पर काफी कड़ी नजर बनाएं, ताकि छोटे से छोटे बदलाव को भी पहले ही समझा जा सके। दिमाग में समझने की कोशिश करें तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले कुछ ही दिनों में भारत इतिहास रचने वाला है, जिससे हम न सिर्फ पूरी दुनिया को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी कुशलता साबित करेंगे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी होगी, जिससे भारत के पास चांद को लेकर ऐसी जानकारी होगी जो अभी तक नासा या चीन के पास भी मौजूद नहीं है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की इस योजना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार, उससे पहले कि मैं भूलूं, जो मेरे दिमाग में वो हुआ ना कि एक आइडिया दिमाग में आया, वो शेयर करती हूँ। हमने तो अपनी जो साइट ऑफ लैंडिंग है, जैसे ये कह रहे थे 100 किलोमीटर के आसपास हमने चेंज की है, और हमारा डिस्टेंस रशिया वाले लूनर से भी कोई 100 के 120 हमारा 120 किलोमीटर पहले से प्लान था। उनका कहीं और प्लान है, हमारा कहीं और हमारा जो डिस्टेंस है साउथ पोल के ज्यादा पास हमारा जो डिस्टेंस है उनके वहां से 120 किलोमीटर दूर है। हमने जो कि पहले कोई प्लानिंग की होगी उससे अब हमने अपना जो जैसे कह रहे हैं 100 किलोमीटर चेंज करके अपना नया एरिया ढूंढा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो ये जा रहा है ना रशिया का, ये हमारे पुराने वाले में जा रहा होगा जगह पर जो हमने बोला गड़बड़ है, तो ये वहां जाके वहां जाना है, समझ रहे, ये वहां जा रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो यही सोच रहा हूँ भैया कि ये ट्रू हो न्यूज, सच्चाई हो, इसरो की स्टेटमेंट हो। क्योंकि कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, मगर इसरो से एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हम जो है कुछ चेंजेस कर रहे हैं। 23 अगस्त मे और मे नॉट हैपन, इट कैन हैपन सूनर ऑल्सो। ये ना बताएं कब, मगर ये स्टेटमेंट तभी आनी चाहिए जब रशिया का लॉन्च कर चुका है। बस मेरे को लगता है अभी 11th का मेरे ख्याल से डेट थी, अगर मेरे को ध्यान है ठीक, तो अगर 11th के बाद आएगी कोई न्यूज तो उससे पता चल जाएगा। अभी और बस रूमर्स फैला दी गई हैं कि ऐसा होगा। इस जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो ओरिजिनल प्लान है वैसे ही जाना चाहिए। शांति से जाओ, शांति से करो। अगर वो लोग हड़बड़ी करते हैं तो उनका भी फुट सकता है, वैसे 50% उनकी है, तो वैसे 50%। तो मेरे ख्याल से अपना कोई प्लान चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जो अचीव करना था साइंटिफिक वही करना चाहिए, और जो ये सारी न्यूज आ रही हैं ये मोस्ट लाइकली ओके नहीं है। नहीं, मुझे पता है क्या लगता है कि हमें पहले से इस बारे में पता था। हमने जो भी अपने प्लान्स किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम ऑफ लैंडिंग होगा 23rd नहीं होगा, उससे पहले का ही होगा, पर उसको सीक्रेटिव रखा हो गया होगा। और अब वो जो है, अब जब 11th के बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि क्या जितना सोचो उतने एंगल आते हैं। इंडिया इसरो जो है खबर दे ले, हम 2 वीक पहले पहुंच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इनको और पैनिक आएगा रशिया को, वो और तेजी से भेजेंगे, जितना तेजी से भेजेंगे उनको और वहां जाके पूरा फट जाने वाला है। और जल्दी भेजो, और गलतियां कर देंगे, जल्दी करो, और पता नहीं हमारा तो 23rd को ही आ रहा है। कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसलिए ये सब बातें सब गड़बड़ है।
आंसर यही है कि जो प्लान था उसी के हिसाब से उसी का स्टिक करो। 23 को आराम से आओ एंड दैट्स इट। प्लान जो था वही होगा। अब वो प्लान क्या है हमें नहीं पता, वो हो सकता है वो प्लान 23 का ही था, हो सकता है वो प्लान हमें बताया नहीं गया हो और वो उससे 23 से पहले का हो जो हमें बाद में बताया जाएगा, पर होगा वही प्लान। और ये मुझे बताओ भाई कि ये जो रशिया है इसने कब डिक्लेयर किया था कि हम लोग जो है अपना भेज रहे हैं 11th को? ये क्या अभी रिसेंटली, क्योंकि न्यूज तो हमने अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चली है, तो क्या इन्होंने पहले किसी को नहीं बताया हुआ था? नहीं, मैंने बहुत पहले से कहा भी था रशिया भी प्लान बना रहा है, पर डेट नहीं पता थी ना, तो वही तो पूछ रहे, पहले बता दिया था कि रशिया, इसके बाद जापान भी रेडी हो रहा है। हाँ, तो वही किसी के साथ तो अगर हम लोगों को यही नहीं पता था कि इंडिया को या इसरो को कि रशिया भेज तो रहा है पर वो 11th को भेज रहा है, ये हमें नहीं पता, डेट नहीं पता थी, तो वो भी है कि क्या रशिया चुपचाप करने की कोशिश कर रहा था कि बताए नहीं तो इंडिया पहले पहुंच जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए कि इन्होंने रिलीज कब की थी अपनी डेट कि हम कब भेज रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।